आज हम एक और गवर्नर जनरल के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि सन 1786 में गवर्नर जनरल बना। 1786 में कहाँ का गवर्नर जनरल? बंगाल का। कहाँ का? बंगाल। सही है। कहाँ का गवर्नर जनरल बना? बंगाल का। सही है। गवर्नर जनरल बना, गवर्नर जनरल बना। और यह सन 1786 से लेकर सन 1793 तक क्या रहा? गवर्नर जनरल रहा बंगाल का। एक्चुअली बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी, इस प्रेसिडेंसी का नाम था फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी। क्या नाम था? फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी इसका एक गवर्नर जनरल बना। और आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रेसिडेंसी थी शुरुआत में: कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। यह जो गवर्नर जनरल बना, ये कहाँ बना? फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का क्या बना? यह गवर्नर जनरल बना सन 1786 से, और यह सन 1793 तक रहा। हालांकि 1805 में भी दोबारा गवर्नर जनरल बनकर के भारत का आया था। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। सही है। जैसे देखिए कि यह गवर्नर, जब भारत में गवर्नर जनरल बनने से पहले, अर्थात बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बनने से पहले, यह अमेरिका में कार्य कर चुका था। कहाँ कार्य कर चुका था? अमेरिका में कार्य कर चुका था। इसी के समय अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया। क्या चलाया गया? अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया और इसको यॉर्क टाउन, सही है, कहां पर? यॉर्क टाउन में क्या करना पड़ा था? आत्मसमर्पण करना पड़ा था। सही है। इसके बाद जब इसे भारत भेजा गया तो इसने एक शर्त रखी कि हम भारत में तो जाएंगे, लेकिन हमें सेना का सर्वोच्च कमांडर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर्वोच्च सैन्य कमान हमको ही देनी पड़ेगी। ये शर्त रखी, तभी ये यहाँ, सही है, ब्रिटिश सरकार के सामने ये शर्त रखी कि कोई नहीं, हम इंडिया तो जा रहे हैं, लेकिन हमें सेना की सभी शक्तियां चाहिए, अर्थात शासन प्रशासन चलाने की सभी शक्तियां हमें चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। यह शर्त इसकी मान ली गई और यह भारत आया। और भारत आने पर इसने एक कॉर्नवालिस कोड बनाया। क्या बनाया? कॉर्नवालिस कोड बनाया। सही है। जिसे हम कह सकते हैं कॉर्नवालिस आचार संहिता। इस कॉर्नवालिस कोड में कहा गया कि नागरिकों, प्रशासन, न्यायपालिका, इस पर नियंत्रण जो है वो किसका रहेगा? सरकार का रहेगा। किसका रहेगा? नियंत्रण जो है, नागरिकों को कितने अधिकार दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे, इसका भी अधिकार सरकार का होगा। प्रशासन कैसे कार्य करेगा, इसका निर्धारण भी मतलब सरकार निर्धारित करेगी। न्यायपालिका पर भी क्या किया गया? नियंत्रण किया गया। ये कॉर्नवालिस का था कोड था। क्या था? कॉर्नवालिस कोड था। ये वाली बात आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। सही है। इसके अलावा भी एक कार्य है कि इसी के समय जो है स्थायी बंदोबस्त भी लागू किया गया। क्या लागू किया गया? स्थायी बंदोबस्त भी लागू किया गया। अर्थात राजस्व की एक नई पद्धति प्रारंभ की गई भारत में, स्थायी बंदोबस्त। क्या है? स्थायी बंदोबस्त। यह राजस्व की क्या थी?
पद्धति थी। और ध्यान रखना, स्थायी बंदोबस्त जो है जॉन सॉर ने प्रारंभ किया था। इसकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, सही है। तो स्थायी बंदोबस्त एक राजस्व की पद्धति थी, कृषि पर किस प्रकार राजस्व लगाया जाए, इसके लिए क्या किया गया, प्रारंभ किया गया था। स्थायी बंदोबस्त पर हम अलग से पूरा एक डिटेल पढ़ेंगे, स्थायी बंदोबस्त होता क्या है, ये सब। लेकिन इसके थोड़ा सा फैक्ट जान लेना है कि जो लगान वसूल किया जाएगा, क्या किया जाएगा, जो किसानों से लगान वसूल किया जाएगा उसका 10/11 हिस्सा ये अंग्रेजी सरकार को दिया जाएगा, अंग्रेजों को, और 1/11 हिस्सा जो है वह है जमींदारों को दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, जमींदारों को दिया जाएगा, अर्थात जो राजस्व वसूल करें उनको दिया जाएगा। समझ में। अब यह व्यवस्था ध्यान रखना है परमानेंट व्यवस्था है। क्या है, स्थायी व्यवस्था कर दी गई। क्या कर दी गई, एक स्थायी व्यवस्था है। समझ में आया। तो ये चीजें आपको क्या करना है। अब इसकी योजना किसने तैयार की थी, जॉन सॉर ने तैयार की थी। ये वाली बात आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सही। अगला देखिए कार्य क्या है। अगला है कि भारत में प्रॉपर तरीके से जो सिविल सेवा है इसका प्रारंभ भी इसी ने किया। इसीलिए इसे भारतीय सिविल सेवा का, क्या, भारतीय सिविल सेवा का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, भारतीय सिविल सेवा का क्या कहते हैं, इसे सिविल सेवा का, इसे क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। सही। तो सिविल सेवा के क्षेत्र में भी इसने क्या किया, कार्य किया। सही है। इसके अलावा इसने पुलिस रिफॉर्म भी की। क्या किए, पुलिस सुधार किए। पुलिस सुधार के लिए इसने क्या किया, सही है, इसने शहरों में और साथ साथ प्रत्येक जिले के अंदर, क्या, प्रत्येक जिला में क्या किया, एक पुलिस थाना बनाया। क्या बनाया, पुलिस चौकी कह सकते हैं, पुलिस थाना इसने स्थापित करवाया। और इस पुलिस थाने का क्या है, एक दरोगा बनाया। क्या बनाया, एक दरोगा बनाया। इसको जिम्मेवारी दी गई कि तुम पूरा इस पुलिस थाने के क्या होगे, हेड होगे। क्या होगे, हेड होगे। समझ में आया, कोई डाउट, ये चीज। इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा इसने क्या किया, इसने न्यायिक सुधार भी किए। क्या किए, न्यायिक सुधार, न्यायपालिका में भी क्या किया, रिफॉर्म किया, सुधार किया। और इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि जिले के अंदर, जिले में न्यायालय नहीं होंगे बल्कि क्या होगी, भ्रमण करने वाली न्यायालय होंगी। क्या होंगे, भ्रमण करने वाली न्यायपालिका होगी। और ये जो है इनकी संख्या थी 4। कितनी थी, 4। सही है। ये कहां कहां, बंगाल में 3, तो ध्यान रखना 3 जो भ्रमण न्यायपालिकाएं स्थापित की, ये कहां की, बंगाल में की। और एक जो है वो बिहार वाले क्षेत्र में। एक कहां की, बिहार वाले क्षेत्र में। सही है, समझे। तो ये न्यायिक सुधार इन्होंने की। सही है। अगला है कि इन्होंने क्या किया कि जो कंपनी के जो लोग थे उनके व्यक्तिगत व्यापार पर इन्होंने क्या कर दिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रोक लगा दी। क्या लगा दी कि एक्चुअली होता क्या था कि कंपनी के कुछ लोग हुआ करते थे, वो खुद भी व्यापार करने लगे, जैसे क्लर्क लोग हैं या अन्य किसी पद पर है। तो ये सब पर क्या लगा दिया, कॉर्नवालिस ने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी कर्मचारी, कंपनी का कोई भी कर्मचारी जो है वो व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर सकता है। सही है। इसके अलावा इसने क्या किया कि जो जिले का कलेक्टर होता था उसी को सारे अधिकार दे दिए। तो इसी के समय में कलेक्टर का पद जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो गया। क्या हो गया, पावरफुल भी हुआ। क्यों, क्योंकि इसने सारे अधिकार किसको दे दिए, कलेक्टर को दे दिए। किसको दे दिए, कलेक्टर को दे दी। और आज भी आप देखते हैं कि कलेक्टर जो है बहुत ही एक मजबूत पद है सिविल सेवा के अंदर। सही है, जिसे आप लोग। अब इसके अलावा संसद, इसने क्या किया, अगला काम क्या किया, अगला
इसी के समय में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ। क्या हुआ? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी के समय ही हुआ। समझ में आया? जो कि श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत क्या हुआ? समाप्त हुआ। श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत क्या हुआ? समाप्त हुआ। सही है। इसके अलावा इसने हिंदुओं के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करवाई। क्या कही? बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करवाई। संस्कृत कॉलेज की इसने क्या की? स्थापना करवाई। इसके अलावा इसने कलकत्ता में जो कॉइन्स होते हैं उसको छापने के लिए टकसाल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? टकसाल की स्थापना की। सी और इसकी जो समाधि बनी है वह बनी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी क्या बनी है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की क्या बनी है? समाधि बनी हुई है। सही है। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है कॉर्नवालिस के बारे में। सही है। आपको मेन बात ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि इनके इसी के समय में क्या हुआ? ये सिविल सेवा में इसने बहुत सुधार किए, इसीलिए इसे भारत में सिविल सेवा का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त को इसने क्या किया? भारत में स्थापित किया, प्रारंभ की स्थायी बंदोबस्त की, जिसकी योजना किसने बनाई थी? जॉन सॉर ने बनाई थी। सही है। अब ध्यान रखना कि कॉर्नवालिस के बारे में जिस पुस्तक में पता चलता है उस पुस्तक का नाम है दिस डे इन हिस्ट्री। क्या नाम? दिस डे इन हिस्ट्री। दिस डे इन हिस्ट्री। इस पुस्तक में कॉर्नवालिस के कार्यकाल के बारे में क्या पता चलता है? सब कुछ पता चल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉर्नवालिस के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो समझ में आ गए होंगे। सही है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।